नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और उस बैठक से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा को अब से कुछ देर पहले कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और सीएम नीतीश ने आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका ऐलान किया है। हालांकि ऐसी खबरें, ऐसी अफवाहें और अटकलें कयास से पहले से लगाई जा रही थी कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हम लगातार अपने चैनल पर आपको इसकी जानकारी दे रहे थे। आज उस पर मुहर लग गई है। हम आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार के साथ डिस्कशन में इस बात की चर्चा पिछले 2 दिनों से हम लोग कर रहे थे कि संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसके बाद सीएम नीतीश ने, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका ऐलान किया कि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो अब से कुछ देर पहले संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आज सुबह से ही पार्टी के नेता वहां जुटने लगे थे और बैठक जब स्टार्ट हुई तो वहां बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए गए। उनमें से एक प्रस्ताव जो सबसे अहम कहा जा रहा है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव भी पेश किया गया है। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव पेश किए गए हैं जिस पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर लगी है। हम आपको बता दें कि बैठक में सबसे पहले नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात की बधाई दी गई कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में बड़ी जीत दिलाई और केंद्र की सरकार उनकी जो है मजबूत कंधों पर टिकी हुई है। उन्हीं के बदौलत केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। ये बताने की कोशिश जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई। उसके बाद पीएम मोदी को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बधाई दी गई कि वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश की बागडोर संभाले हैं और देश में सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छी तरह से पिछले 2 बार से और ये तीसरे टर्म में मोदी सरकार चला रहे हैं, इसके लिए उन्हें बधाई दी गई। लेकिन इस बात पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोर दिया गया कि सीएम नीतीश की वजह से तीसरी बार दिल्ली में केंद्र की सरकार बनी है। ये प्रस्ताव जो है पेश किया गया और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये भी फैसला किया गया, इस बात के भी प्रस्ताव पेश किए गए कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मैदान में उतरेगी। कितने सीटों पर उतरेगी ये तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि जहां जीत की संभावना होगी पार्टी वहां मैदान में उतरेगी। पहले भी उतर रही है और जीत हासिल की है। इस बार 2024 के लास्ट में यानी कि नवंबर दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले जेडीयू ने ताल ठोक दिया है, यानी कि बीजेपी को झारखंड में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी जेडीयू को, अन्यथा जेडीयू अकेले भी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो जेडीयू झारखंड में जो है विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी, ये प्रस्ताव पेश किया गया। हम आपको बता दें कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं ने आगामी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने और जीतने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल की प्रशंसा करते हुए सफलता का मार्ग यहीं से प्रशस्त होने की बात कही गई। इस रणनीति को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी अपनाने की बात बैठक में कही गई है। हम आपको बता दें कि जेडीयू की बैठक में विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की गई है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जेडीयू की बैठक में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कामों की बात करते हुए अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का जिक्र जो है प्रस्ताव में हुआ है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने या विशेष पैकेज मिलने को प्रदेश की आवश्यकता बताया गया है, ज़रूरत बताई गई है। बिहार के विकास में रफ्तार लाने के लिए इसकी मांग की गई है और इस बात का संकल्प लिया गया है कि केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। सबसे बड़ी बात कि संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और कई प्रस्ताव पेश किए गए जिस पर सीएम नीतीश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं उनकी भी मुहर लगी और इस तरह से जेडीयू की एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई और जेडीयू को नया कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर संजय झा के रूप में मिला है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।